हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है और क्या बताना चाहती है कि मतलब क्या है ऐसा जो मतलब आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। ओके, जिसे आपकी सोल यहाँ पर आपको गाइड कर रही है। क्या है ऐसी जो आपकी आप अपनी लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो, कैरियर में, क्या आध्यात्मिक जर्नी में, क्या ऐसा है जिसे आपको मतलब आप उसे अपने रास्ते से हटाने की ज़रूरत है ताकि आप इजीली वहाँ से मूव कर जाओ और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको। ओके, और मैंने रीडिंग का थीम आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई, दो कार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक चूज़ करना है बिल्कुल शांति से, रिलैक्स होकर। ओके, तो यहाँ पर पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, कार्ड कलर से भी आप जा सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको क्लोज से ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो सको पायल के साथ। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग अभी आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपके फ्यूचर से जाके रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल जैसे कहते हैं आपसे फ्यूचर के लिए कुछ आपको गाइड कर रही है, राइट। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें अभी निकल रही हैं वो अभी जस्ट आपके साथ होना शुरू हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर टाइमलेस है, इसे आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। एक आप अपने अंदर एक ऐसी शांति को महसूस करोगे, क्योंकि ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ऊपर तक हो, जो कुछ डेफिनेटली आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर एक शांति को महसूस कर रहे हो। ठीक है, सेंसिटिविटी, तो आप एक शांति की एक ऊर्जा, एक पीस का अनुभव आप यहाँ पर कर रहे हो। पायल नंबर 1, कलर से जाना है आपको तो इसका कलर ब्लू है, वाटर कलर। ठीक है, एंड पायल नंबर 2 है फॉरगिवनेस, ग्रीन कलर है इसका, पायल नंबर 2। ओके, दोनों ही पायल बहुत ही खूबसूरत है, एक अपनी अलग ही ऊर्जा को लेकर बैठी हुई हैं। ठीक है, ये कार्ड्स ही बहुत खूबसूरत हैं। तो इसमें से आपको एक चूज़ करना है, वीडियो को पॉज करके जिस पे भी आपकी ज़्यादा नज़रें टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बना सकते हो। ठीक है, तो चलती हूँ मैं पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये ब्लू कार्ड्स चूज़ किया सेंसिटिविटी का, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी सोल आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहती है। ठीक है, मैं पायल नंबर 2 मैं आपके लिए यहाँ पर यही कहूँ कि आप है ना अपने आप को मतलब अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। ठीक है, अपने आप को क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा में हो अभी, एक ऐसा ऐसा समय है आपका कि जहाँ पर सिर्फ आपको खुद के ऊपर उसको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट के जो भी कुछ हुआ है, ड्रामा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जैसे आप एक ऐसी ऊर्जा में हो कि एक शांति को अनुभव करना है, एक पीस को अनुभव करना है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ऊपर तक आप लेकर आए हो। क्योंकि आपकी जो भी अभी तक जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे डेफिनेटली कुछ ऐसे ब्लॉकेज आपके रहे हैं जिसे आपको हील करने में या जैसे उससे निकलने में आपने काफ़ी मेहनत करी, हार्डवर्क करा है। तो आप जैसे आपकी किसी जैसे कुछ ब्लॉकेज थे तो उसे आपको हील करने में जो भी परेशानी हुई, दिक्कत हुई है, लेकिन वो फाइनली वो हील हो चुके हैं। ठीक है, और आप बहुत मतलब ऊपर की तरफ उठ चुके हो कि क्या करना है, कैसे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं डायरेक्टली कहूँ को पायल नंबर 2 अभी जो समय चल रहा है ना आपका, बिल्कुल शांति में रखो, पीस में रखो। आप अपने आप को किसी भी ड्रामा में आपको ले जाने की, इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय आपको अपने ऊपर नर्चर करने का, अपने खुद को जैसे अपने आप को पीस में रखने का है, शांति में अपने आप को रखो यहाँ पर। क्योंकि जो चीज़ें आपके जो अभी आपके अंदर भीतर
ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनको आपको महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊर्जा आपके जैसे कहते हैं ना कि चेस्ट तक आ चुकी है। ठीक है, मतलब आपने नीचे से क्लींजिंग करना स्टार्ट करा है अपनी नेगेटिविटी, चाहे आपके थॉट्स, चाहे आपका जो कुछ भी है, आप यहाँ पर चेस्ट पर हो, आप यहाँ पर मतलब आप जिसमें भी आप सक्सेस देखना चाहते हो, महारत हासिल करना चाहते हो किसी में भी, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना है। ठीक है, कहीं पर भी भटको मत, कहीं पर भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम है हीलिंग का टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है। आप अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सोल आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आप जिस समय के साथ मतलब आपका कनेक्शन हो रहा है, ऐसी ऊर्जा में हो आप यहाँ पर कि अभी जो आप महसूस कर रहे हो इसी तरीके से लगे रहे ना, तो फ्यूचर में आप पता नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि आप हर चीज़ में एक इतनी पावरफुल सोल बन सकते हो ना कि मतलब आपकी जिस रास्ते पर भी आपको जाना है, कुछ भी करना है, तो कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को जैसे आपने खुद पर अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है, हर चीज़ को खुद ने हैंडल करा है, और वो पावर, वो शक्ति को आप महसूस करोगे फ्यूचर में। ठीक है, तो ये आपकी सोल का मैसेज है आपके लिए। आपकी सोल यहाँ पर आपको यही बताना चाहती है कि एक ही डायरेक्शन में रहो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान लगाओ आप। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, आपकी सोल आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आपके अंदर पता है क्या चेंजेस हो रहे हैं। स्पेशली आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक ज्ञान की ज्योति, एक प्रकाश की ज्योति। ठीक है, एक मैं उस लेवल पे नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा ज्ञान मिल रहा है, पूरी जैसे नॉलेज मिल रही है, हो सकता है किसी किसी के लिए हो भी ये मैसेज। ठीक है, लेकिन आप मतलब डेफिनेटली आपको जहाँ पर जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, कि जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत थी, अपने कुछ ब्लॉकेज, ठीक है, डेफिनेटली ब्लॉकेज तो थे आपके। पाइल नंबर 1, ब्लॉकेज क्या थे आपके, कि जो मैं यहाँ पर बोल भी रही थी कि नीचे से आप अपने आप को हील करते, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रूट से अपने आप को, है ना, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। पाइल नंबर 2, आपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम को जाना, समझा, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्या कैसे आप अपने आप को नर्चर कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को विकास की तरफ या अपने खुशियों के रास्ते यहाँ पर खुद खोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका पता है कि अभी तक आपके अंदर क्या चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत थी। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको स्टार्टिंग से ही हीलिंग की ज़रूरत थी। आपका रूट चक्रा जो कि आपको हमेशा सोच विचार में रखता था, हमेशा जैसे कहते हैं ना कि मतलब प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती थी, क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, बस उसके प्रॉब्लम के ऊपर सोचना, ये कब दूर होएगी, कैसे दूर होएगी, लेकिन उसका रास्ता निकल पाना, है ना। जो भी दिक्कत है, परेशानी, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपकी दिमाग की क्यों ना हो, या आपकी जैसे कि फाइनेंशियली या कैरियर वाइज कुछ भी क्यों ना हो, जैसे किसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, वो इसीलिए क्योंकि आप है ना किसी चीज़ से आप पैटर्न को आप शायद अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे या भूल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर वही है कि आपकी सोल का मैसेज यहाँ पर यही है कि अब आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो बाहर। जो भी आप किसी चीज़ को मतलब डेफिनेटली आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, ठीक है। जैसे आप अपना ध्यान, जैसे आपका ध्यान कहीं और लगाने की ज़रूरत थी और आपका ध्यान कहीं और था, है ना। जहाँ पर आप सोच रहे थे वहाँ से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी, वहाँ तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ रही थी,
है ना। लेकिन जब जैसे कहते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन चूज करना, सही रास्ता पकड़ना और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना, है ना, तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सोल आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि अब आप सोचना बंद करो। ठीक है, बस किसी भी जो भी दिक्कत है आपकी लाइफ में, जो भी परेशानी है ना, उसको जैसे अपने आप को रिलैक्स करो, पीस में रखो, आप अपने आप को शांति में रखो, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर में जाओ, गार्डन में जाओ, है ना। मतलब काफ़ी आपकी जो भी दिक्कत थी, परेशानी थी, ठीक है, जहाँ पर आप ऐसा सोच रहे थे कि देखो सोल हमारी जैसे कहते हैं ना कि वो भी खुश रहना जानती है ना, उसको भी खुशी चाहिए। वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, सबका अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर सोल का एक लाइफ पर्पस होता है, उसको खुशी कहाँ पर मिल रही है, क्या क्या उसे अचीव करना है, कैसे रहना है उसे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एक आपका सोल आपसे अभी यहाँ पर यही बोलना चाहती है कि आप है ना, किसी भी अगर आपको सोचना भी है तो ऐसा कुछ सोचो जो आपको हील करे, जो आपको खुश करे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप हर्ट हो, दुखी हो और परेशान हो, बल्कि उस रास्ते पर चलना है और वही काम करना है जिससे आपकी सोल खुश रहती है, आपकी सोल हील होती है और उसको जैसे उसको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। ओके, ताकि वो जैसे कहते हैं ना कि वो जो करना चाहती आपकी सोल, है ना, वो खुलकर जी पाए, हंस पाए, ना कि वो घुट के जिए अंदर। ठीक है, तो ये एक आपकी सोल का मैसेज है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, अभी तक शायद आप अपने मन की या अपनी दिल की चीज़ों को क्या दिल में था, क्या आपकी सोल कहना चाहती, उसे समझ नहीं पा रहे थे आप यहाँ पर, लेकिन अब आप समझोगे। ठीक है, जो आपका दिल कहेगा ना, वो भी आपको उसकी आवाज़ भी समझ में आएगी, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है वो भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, 4 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2। देखो मैं एक बात बताऊं, सोल जितना हमारी आत्मा, जितना हम किसी भी बात को दिमाग से सोच विचार करेंगे ना कि हाँ उसने मेरे साथ ये गलत करा, उसकी वजह से मैं इतना हर्ट हुआ। ठीक है, जितना हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, आप उतना ही जैसे आपकी सोल को आप उतनी ही तकलीफ दे रहे हो। देखो दिमाग काम कर रहा है, सोल नहीं कर रही है। सोल को वहाँ पर वो जैसे वो चाह रही है, ठीक है, वो चाह रही है कि कब कब आप अपनी दिल की बातों को सुनोगे, ठीक है, कब आप अपने दिल के दरवाजों को खोलोगे, कब आप बाहर की तरफ निकलोगे, या कब आप अपने बारे में सोचोगे या अपने अपने ऊपर काम करोगे। क्योंकि आपकी सोल आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है क्योंकि अब आपको पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, किसने भी आपके साथ कुछ भी हुआ है, मानो आपको फाइनेंशियली लॉस हुए हैं तो उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। मानो आपका किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। आपकी सोल यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि अब आपको जो कुछ भी हुआ है पीछे, ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि ये 3 कप्स, आने वाला समय, आपका आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियां यहाँ पर लेकर आ रहा है, जो कि आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं जान रहे हो, क्योंकि आप माइंड के कंट्रोल में आ रहे हो। लेकिन आपकी सोल को सब पता है कि आपको अभी क्या करना है। सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी परेशानी, किसी भी दिक्कत या किसी भी रिलेशन के बारे में, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आगे बढ़ो, आगे देखो। ठीक है, पास्ट में अटके रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आगे चलोगे, आगे देखोगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी हार्मनी, खुशियां, अबंडेंस, ग्रोथ
आपकी तरफ आपका वेट कर रही है और उनका आपको वेलकम यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा है, आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि कुछ ऐसा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। वो क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आप है ना अपने दिल से, अपने मन से कुछ ऐसा है जिसे जिसे आपको उसे निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी सोल यहाँ पर बोल रही है कि बच्चे मतलब किसी भी चीज़ में अपने आप को अटका कर मत रखो, ठीक है। ये समय आपका ऐसा है कि आपको अपने आप को हील करने का है, क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन आपको जैसे हीलिंग दे रहा है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, तो मैं बता दूं आपको पाइल नंबर 2 आपकी जैसे हीलिंग आ रही है, हीलिंग हो रही है आपकी यहाँ पर हार्ट चक्र, जो कि मैं बोल रही थी चेस्ट पर, ठीक है। आपके चेस्ट पर यहाँ पर जैसे आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, इतनी खुशियाँ आ रही है कि जिसकी वजह से आप खुश होगे। जितनी भी दिक्कत थी, जितनी भी परेशानी थी, ठीक है, वो सब की भरपाई यहाँ पर, ताकि आप सब कुछ भूल जाओ और आगे जितनी भी ब्लेसिंग्स आ रही है उसमें आप अपने आप को खोलो, इंजॉय करो और अपने आप को खुश करो उन सब चीज़ों में, ताकि आप पास्ट में जो कुछ हुआ है उन सब पे आप हील कर सको। ओके, तो ये आपका सोल का मैसेज है आपका। बिल्कुल हीलिंग जबरदस्त आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपकी सोल बस आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि मतलब एक टाइम पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि आपने है ना आपकी सोल यहाँ पर यही मैसेज दे रही है, मैं सच बता रही हूँ पाइल नंबर 2, कि जितना आपने मतलब अपना माइंड, जो मैं बता रही थी ना आपको, जितना आपने दिमाग से सोचा है ना, दिल की नहीं सुनी आपने अपनी आत्मा की नहीं सुनी। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है पाइल नंबर 2, अगर कोई परेशानी भी होती, दिक्कत भी होती है ना, तो आपको पाइल नंबर 1 आपको क्या करने की ज़रूरत है? कभी भी दिमाग से काम मत लेना, आप हमेशा आप अपनी आत्मा की सुनना, ठीक है। आत्मा से बात करना, अकेले में बैठना, पीस में बैठना, शांति में बैठना। क्यों? क्योंकि आपकी सोल वहीं से आपसे कनेक्ट होती है, वहीं से हर परेशानी का जवाब आपको एकांत वातावरण में मिलेगा, नेचर में मिलेगा। खुद के साथ जब जुड़ोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी सोल डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि कोई परेशानी को दिमाग पर मत हावी होने दो। आप जितना आप अपने दिमाग को हावी करोगे वहीं आप कमज़ोर पड़ जाओगे और वहीं फिर आप अपनी सोल के मैसेज को नहीं ले पाओगे, ना ही सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, ना ही समझ पाओगे। आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है। वो बताना चाहती है कि वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना, कि आपके साथ में है, ठीक है। ज़रूरत क्या है? आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज भी, ठीक है, तो आप अकेले में रहो। आपको हीलिंग, जैसे कहते हैं ना, कि वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। अगर कोई कुछ आपके साथ, जैसे आपका दिल दुखा है कहीं पर भी, ठीक है, तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो। कहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी, कैसे आपको, जैसे कहते हैं ना, कि खुशियाँ मिलेंगी, ताकि आप पीछे से निकल जाओ और आपकी सोल रास्ता दिखाएगी आपको। लेकिन आप क्या करते हो? दिमाग से काम लेना शुरू कर देते हो, दिमाग दौड़ाते हो, दिमाग वो माइंड, वो आपके ऊपर हावी होता है। और वो किस तरीके से होता है? नेगेटिव थॉट्स, है ना, वो नेगेटिव उसमें चले जाते हो। जब आप नेगेटिव उसमें जाओगे तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। यहाँ पर वही है कि आप अपने दिल की सुनो, इनर वॉइस की सुनो, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान आपको दिया जाएगा। ओके, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 1, मैं फिर बता देती हूँ। पाइल नंबर 1, आपकी सोल आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहती है कि जितनी भी दिक्कत थी, परेशानी थी, ठीक है, अब जैसे कहते हैं ना, कि सबका हीलिंग आ रही है, वो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो खुशी आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आप खुश रहोगे। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपका, चाहे हेल्थ वाइज या प्रॉपर्टी या किसी के ऊपर सोच विचार कर रहे थे, उन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं चेंजेस भी देख रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू विज़न, यस,
यहाँ पर आपके सोल जैसे कहते हैं ना कि यही मैसेज देना चाहती है कि अब आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप अपने आप से कहीं ना कहीं, जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को काम तो किया है, बहुत काम किया है, क्योंकि आपकी हीलिंग यहाँ तक, चेस्ट तक आ चुकी है। न्यू विज़न। अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर समय लगाओ, अपने आप को जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो भी हीलिंग आ रही है, उसके साथ अपने आप को खोलना है, ठीक है। अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ओपन करो, ठीक है। उस ब्लेसिंग्स को लो, जो भी चेंज आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, उसे जैसे कहते हैं ना कि उसको, उसके साथ अपने आप को मर्ज करो, उसके साथ इंजॉय करो। आप खिलने का, खुलने का एक मौका दो आप अपने आप को, क्योंकि आपकी जैसे कहते हैं ना कि आप आपकी लाइफ में और आपकी, क्योंकि यहाँ पर आप है ना, जितना आपने अपने आप को बहुत जान लिया है, आपने अपने आप को समझ लिया है, बहुत कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि आपने है ना अपनी मेन प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी आपकी, वो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आप अपने जैसे कहते हैं ना कि जो घाव थे आपके, वो भर नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो भर रहे हो, आप अपने घावों को भर रहे हो, अपने थॉट्स पैटर्न्स को बदल रहे हो, अपनी जैसे कहते हैं ना कि खुशियों के रास्ते बदल रहे हो। पहले आप शायद खुशी, आपको ये लगता था कि मेरी खुशी यहाँ पर है, या इन लोगों से है, या जो भी आप सोच रहे थे वहाँ से, लेकिन नहीं, अब आपको पता चला है कि एक्चुअल में आपकी खुशी है कहाँ। आपकी खुशी जैसे आपकी खुद से है, ठीक है। आपने जितना आप अपने आप को खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, जितना इंजॉय करोगे, जितने जो चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करोगे, ब्लेसिंग्स के साथ अपने आप को मर्ज करोगे, ये वही है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ न्यू विज़न, एक आप है ना अपने आप को जैसे खिलने का और एक मौका दे रहे हो, एक आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ पर करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपने डेफिनेटली समझा तो है, ओके। यस, ये देखो, आप जब तक आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप से नहीं जुड़ते ना, क्योंकि आप अपने आप से जुड़ना यानी कि अपनी सोल से कनेक्ट होना, है ना। और जब हम अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी, मैं सच बताऊँ ना, हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हमारे साथ कोई चल रहा है जो हमें हमेशा गाइड करता है, जो हमेशा हर पल हमें एक सुरक्षित प्रोटेक्शन में हमें डालकर रखता है, जहाँ पर हम बहुत अपने आप को सुकून और ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, फाइनली हम एक नहीं हैं, हम दो हैं, ठीक है, हम दो हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को जानने का, समझने का और अपने आप को आगे बढ़ने का जैसे कहते हैं ना कि मौका दिया है, ठीक है। वो क्या, आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है अभी यहाँ पर, जैसे अब आपको आपकी खुद की हकीकत, सच्चाई आपको समझ में आएगी। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे ना, तब आपको जैसे हर किसी का सब कुछ, जैसे आपके बारे में क्या है, जिसे आप सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, है ना, वो आपकी सोल ही है। जैसे आप अपनी सोल की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे या उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो क्लियरली अब आपको दिखाई देगा या समझ में आएगा। यहाँ पर हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि एक आईने की तरह आप क्लियर देखोगे, ठीक है। अभी तक जैसे आप अपने दिल के दरवाजों को बंद कर रखा था, दिल के दरवाजे मतलब अपनी आत्मा के दरवाजों को बंद, उससे कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हो आप, ये इस तरह का आपकी सोल के साथ कनेक्शन है कि जिसे आप आर पार उससे कुछ भी गाइडलाइंस ले सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए, चाहे आप ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको गाइडलाइंस मिलेगी। बस उसके लिए क्या करना है, दिमाग की ना सुनकर दिल की सुनना है। और कैसे सुनना है, अकेले में बैठो, शांति में बैठो, उसे महसूस करो, उससे जुड़ाव करो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। यस, ये आपकी सोल आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि जिस चीज़ के बारे में आप काफ़ी परेशान थे, आपको दिक्कत हो रही थी, या आपको कहीं से डेफिनेटली कोई घुटन सी आपको होती थी, है ना, आपकी जैसे आपकी सोल
कुछ करना चाहती थी, डेफिनेटली कुछ तो करना चाहती थी, आप करना चाहते थे, लेकिन आप उसको जैसे अपने दिल की बातों को, आप अपने मन की बातों को जैसे आप बाहर नहीं लेकर आ पा रहे थे, जैसे अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे। वो आप नहीं घुट रहे थे, आपकी सोल घुट रही थी, है ना। जैसे आपकी सोल को जैसे खुश रहना, हैप्पी रहना, खुले आसमान में रहना और अपनी अपनी हिसाब से अपनी जर्नी को आगे की तरफ ले जाना, किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जैसे आपकी सोल घुट रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन आपने आज़ाद कराया, आपने अपने आप को आज़ाद आपने नहीं किया, आपकी सोल को किया है, ठीक है। अब आपकी सोल आज़ाद है। आज़ाद किस बात से है? क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि उड़ रही है वो, है ना, और उसकी आवाज़ को वो आपको पल पल आपको बता रही है, आपको गाइड कर रही है कि बच्चे किस परेशानी से आपको कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। आपको हमेशा मैसेजेस मिलते होंगे। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है एक टाइम पर जब आप अपनी दिमाग की सुन रहे थे, अपनी दिल की नहीं सुन रहे थे, तो आपको बहुत कुछ आपकी हेल्प के लिए आपके स्पिरिट्स भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि जैसे आपको जब आप अपने आप को खोल नहीं रहे थे, है ना, तो वो जैसे एक पूर्व बहुत भयंकर ब्लॉकेज था आपका ये, ठीक है। और इससे जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लगते हैं ना, तो मतलब सबसे बड़ी बात ये क्या होती है कि हम अपने आप को आज़ाद करते थे। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, ये सब आज़ाद हो जाती हैं, है ना। जैसे हम ज़िंदगी को इंजॉय करने लगते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो रही है और हम नए जन्म ले रहे हैं, हम, है ना, न्यू विज़न। जैसे एक खुशियों के दरवाजे आप ही खोले, आप ही नहीं खोले। वो कैसे? क्योंकि आपने अपने आप को इस हद तक इतना काम किया है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी जो भी दिक्कत थी, वो खुद आपको जैसे रूबरू हो रही है आपसे, और आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, पायल नंबर 1, आपकी सोल का क्या मैसेज है? रिजेक्शन, डेफिनेटली आप कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, जिससे आपने अपने आप को, मैं एक बात बता दूं पायल नंबर 1, आप हो खुले मिजाज वाले, ज़िंदगी को किसी के हिसाब से जीने वाले में से नहीं हो, क्योंकि आपको चाहिए आज़ादी, ठीक है। जितना आप अपने आप को खुला रखोगे, मतलब खुलने की बात ये नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करा कि जब आपको रिजेक्शन तो मिला है, डेफिनेटली रिजेक्शन मिला है, कि जो चाहा, जिसे प्रेम चाहा, ठीक है, जिसके पास जाना चाहा, वो आपको मिला नहीं। तो आपने क्या करा वहाँ पर? आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी सोल के, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, मतलब अपनी दिल की सुनना, अपनी आत्मा की सुनना आपने बंद कर दिया। वहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो भी परेशानी थी, दिक्कत थी, ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन मिलना वहाँ से आपका बंद हो गया। और वो चीज़ें कहाँ चली गई? आपके माइंड पर, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग से किया, दिल से नहीं किया। दिल के दरवाजे बंद कर दिए, और दिल की आत्मा की आवाज़ कहाँ से आती है? दिल से आती है, ठीक है। तो एक इस रिजेक्शन का आपके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है, और बस आपके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर यही है कि अब किसी भी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, आपकी सोल का भी डेफिनेटली उसे भी आगे बढ़ना था, लेकिन आप शायद अपने दिल की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे, उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। उसे चाहिए आज़ादी, उसे चाहिए अपनी एक खुद की जर्नी। अब आपकी सोल यहाँ पर यही बोल रही है कि अब आगे की तरफ देखो, जो पास्ट में रिजेक्शन मिला है उसकी तरफ नहीं देखना है, वहाँ अब आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ो। मैं हमेशा जैसे वो आपको गाइड करेगी। आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कुछ दिमाग में आपके है, आप प्लानिंग कर रहे हो डेफिनेटली,
तो वहाँ पर आपको अपना फोकस वहीं पर रखने की ज़रूरत है। क्या अचीव करना चाहते हो आप, कहाँ तक आपकी सोच जा रही है, कहाँ तक आपके विचार जा रहे हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ जैसे आप करना तो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसे सुनो। ठीक है, रिन्यूअल, यस, आपकी सोल जैसे अब यहाँ पर एक जो एक मैं एक बात बताऊं, आपने भी काबिले तारीफ यहाँ पर काम किया है पाइल नंबर 1। ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये रिन्यूअल ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा था ना आपका कि इतने आप ब्लॉक हो चुके थे, इतने नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो चुके थे ना, कि जिसकी वजह से आपका वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि आपके एंजल्स, ठीक है, और आपके स्पिरिट्स, ठीक है, वो आपके साथ थे। और वो जब आप किसी चीज़ में फंसे हो ना, ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि एक सोल कहीं फंस जाती है, ठीक है, उसे घुटन होती है किसी आत्मा को, जब आत्मा का गला घोटते हो ना, जब आप अपनी आत्मा को सुनते नहीं हो, ठीक है, तो समझ लेना आप कि आप खुश नहीं हो अंदर से। बेशक आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन अब जब भी आप अपनी आत्मा का गला घोटोगे, मतलब अपनी इच्छाओं को मारोगे, ठीक है, अपनी इमोशंस को दबा कर रखोगे आप, तो होगा क्या वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में से, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो जियोगे, लेकिन वो सुकून नहीं है, वो शांति को महसूस नहीं कर पाओगे आप। और जब आपने किया ना ऐसा, वहाँ पर आपकी हेल्प मिली है, आपके बर्ड स्पिरिट ने, जैसे आपने जब अपने आप को किसी चीज़ में कैद किया ना, अपनी सोल को, वहाँ पर आपको फिर से निकलने का, बाहर आने का मौका मिला। रिन्यूअल, यस, न्यू वर्जन, न्यू विजन। यहाँ पर अब आपकी सोल यहाँ पर बोल रही है कि सब कुछ, जैसे अब आप अपने फिर से अपने उसमें आ रहे हो, अपनी सच्चाई से जुड़ रहे हो, ठीक है, आपकी सोल आपको पल पल यहाँ पर गाइड के, जैसे आपकी सोल का नया जन्म हो रहा है यहाँ पर। आपकी सोल अब यहाँ पर आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ बेहतर करना है, न्यू विज़न के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, नए थॉट्स के साथ, नया कुछ, जैसे आपको कुछ अचीव करना है, और उसी की तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी सोल आपको, जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए बोल रही है, ठीक है, आपकी सोल का कुछ लाइफ पर्पस है, उसे कंप्लीट करना है यहाँ पर। अब आप अपने साथ कभी ऐसी गलती मत करना, अपनी इच्छाओं को दबाना मत, किसी के पीछे अपनी आत्मा का गला मत घोटना, ठीक है। कोई गलत करता है ना, तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दो, क्योंकि आप सोचते थे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सब हैंडल कर लोगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप दिमाग से भी जा रहे थे, आप दिल से भी जा रहे थे। आपकी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके बर्ड स्पिरिट आपके साथ नहीं होते ना, तो आप इस उसमें फिर से नहीं होते। या आपकी सोल यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है, हमेशा दिक्कत हो, परेशानी हो, अपनी आत्मा से गाइड करो, उससे पूछो, आपको हेल्प ज़रूर करेगी। प्रेयर, डेफिनेटली आपने, मैं एक बात बताऊं, इमोशंस आपके अंदर बहुत है, बहुत इमोशनल हो, प्योर हो, इसीलिए आपने कुछ डेफिनेटली किया है, प्रेयर करिए, प्रार्थना करी है, वो कबूल हुई है, और इसकी वजह से आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला गया है। आपकी सोल यहाँ पर कुछ बता रही है आपको, बिटर स्वीट, यस। आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी सोल यहाँ पर ये भी मैसेज दे दी है कि बच्चे, अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ यहाँ पर। अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो यहाँ पर, अब सोच विचार नहीं करना है, अब बिल्कुल आराम में रहो, अपने आप को हील करो, और न्यू विज़न के साथ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, तो ये आपकी सोल आपसे यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये फॉरगिवनेस का कार्ड चूज़ किया है और कलर से जाते हो तो आप ग्रीन कलर आपने चूज़ करा है।
उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो आपकी सोल का क्या मैसेज है अभी आपके लिए। पायल नंबर 2, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बताती हूँ आपको कि आपकी सोल आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, ठीक है, वो हीलिंग एनर्जी है, ओके, वो प्रेम है और वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप अपने अपने अंदर किसी भी घाव को हील कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी आध्यात्मिक जर्नी या कहीं पर भी जैसे आप ब्लॉक होते हो, है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी इससे बाहर कैसे निकलना है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हीलिंग ऊर्जा, वो कैपेसिटी आपके खुद के पास में है, ठीक है, कि आप उससे आप अपने आप को हील कर सको और एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव खुद के भीतर आप खुद कर सको आप यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 2, तो ये आपकी सोल का ये मैसेज है आपके लिए कि आपको है ना, आपकी सोल यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहती है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो और आपके पास वो पॉजिटिविटी है, वो एक ऐसी ऊर्जा है आपके पास कि आप अपने आप को भी हील कर सकते हो, ठीक है, और आप अपनी ऊर्जा से, अपने प्रेम से, ठीक है, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी सोल यहाँ पर ये भी मैसेज दे रही है आपको कि अगर आप किसी के जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है, मानो कोई आक्रोश है किसी के प्रति, या कोई गुस्सा है आपके अंदर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खुद के अंदर पाल रखी हैं, ठीक है, तो आपकी सोल आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती है कि एक वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके कैरियर और आपकी हीलिंग ऊर्जा में एक वो बन सकती है। तो वो आपके हाथ में है कि आप अपनी जो भी आपके अंदर जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है उसे हील करते हो, कि आगे उसे उसे पालते हो, कि उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको रिलीज़ करते हुए, अपने आप को हील करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हो। टोटल जैसे आपको बताया जा रहा है तो उसे आपको हील करना है, ठीक है। अगर कुछ अपने अंदर कुछ ऐसा चीज़ों को आपने पाल रखा है अपने दिलो दिमाग में, तो आप अपने आप को खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी जर्नी, आपके आध्यात्मिक जर्नी या आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशन या आपका कैरियर, उसे आप खुद उसमें खुद आप हार्मनी ला सकते हो, उसमें खुद आप ग्रोथ ला सकते हो। वो अवेलेबल है आपके पास में, वो ऊर्जा है आपके पास में। आपकी सोल यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है, ये मैसेज था, ठीक है, आपके लिए। पायल नंबर 2, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। बहुत ब्लेस्ड हो आप, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है, कभी भी जैसे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप ये नहीं कर सकते हो। पता है, आप जितना आप अपने आप को हील कर सकते हो ना, आप अपने आप को भी कर सकते हो, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो, वो है आपके पास। तो उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 2, आपकी सोल क्या मैसेज देना चाहती है, सोल का क्या मैसेज है। पायल नंबर 2, आपको ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर आपको काफ़ी पसंद होगा। ग्रीन कपड़े, ग्रीन से काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे आप। जस्टिस, यस। पायल नंबर 2, आपकी सोल आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आपको हमेशा अपने आप को कभी भी, सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि जितना जस्टिस आप खुद के साथ करोगे, ठीक है, जितना न्याय आप खुद के साथ करोगे। अब ये न्याय और जस्टिस क्या है, ये न्याय जस्टिस है कि ये आप अपने आप को कैसा मानते हो, कमज़ोर मानते हो या पावरफुल मानते हो, ठीक है, आप अपने लिए कितना एक्शन लेते हो,
या एक्शन लेकर आगे की तरफ बढ़ जाते हो, या मतलब आप अपने आप को मतलब किसी के सपोर्ट में या किसी की हेल्प में राहत देखकर वहीं रुके हुए रहते हो, है ना। जस्टिस यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने खुद के साथ यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो हीलिंग ऊर्जा है, वो कैपेसिटी है आपके अंदर। इतना जैसे आपके अंदर ज्ञान है, इतनी बुद्धि है, इतनी नॉलेज है आपके अंदर कि आप जैसे अपने खुद मसलों को खुद सुलझा सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हो। लेकिन किस आधार पर, कि जब आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, ठीक है। जैसे जब भी कोई पायल नंबर 1 अलग था, ठीक है, पायल नंबर 1 अलग था, पायल नंबर 2 अलग है। जितना आप परेशानी में अपने आप को कमज़ोर समझोगे, कमज़ोर अपने आप को मानोगे, उतनी ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाएगा। वो आपको नेगेटिव थॉट्स से आपको ब्लॉक कर देगा। और वहाँ क्या है, आप अपनी जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उन सबको ब्लॉक कर दोगे आप। वो भूल जाओगे कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है, कितना आप अपने क्या कर रहे हो, अपने बारे में कैसा सोच रहे हो आप अपने बारे में। ये आपकी सोल यहाँ पर मैसेज देना चाहती है, बताना चाहती है। प्रॉब्लम जब भी होती है तब अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस बनाकर रखो, ठीक है। जब आप बैलेंस बनाओगे, पॉजिटिव रहोगे और आप अपने आप को पावरफुल मानोगे, तब आप देखना कि आप अपने अंदर की शक्तियों को कैसा महसूस करते हो। बहुत माइंडेड हो आप, माइंड आपका बहुत शार्प है, ठीक है। आपको कभी भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो निर्णय और डिसीजन आप फटाफट लिया करो। आप निर्णय डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लगा देते हो, या आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते हो, तो आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है आपको कि अब आप करोगे। क्यों? क्योंकि जस्टिस, आप बैलेंस हो रहे हो। आप यहाँ पर जैसे आप निर्णय डिसीजन ने, अब यहाँ पर एक्शन में हो आप यहाँ पर। जैसे अपने विचारों को अब नेगेटिव उसमें नहीं बहने दोगे। आपके जो विचार होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे आप अपने लिए खुद के लिए एक्शन ले रहे हो, ठीक है, अपने रास्ते खुद बना रहे हो यहाँ पर, क्योंकि खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो। ये आपकी सोल का मैसेज है यहाँ पर कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो। अगर आपके साथ गलत होता है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है। उसके लिए अपने आप को दोष नहीं देना है, अपने आप को उसमें उस गंदगी में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई दिक्कत आती, परेशानी, तो लड़ो, एक्शन लो, आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि आप कर सकते हो। क्योंकि आप जस्टिस मतलब आप यहाँ पर न्यायप्रिय इंसान हो, और जितना आप बैलेंस रखोगे उतना आप जैसे अपनी खुशियों में, अपनी लाइफ में यहाँ पर बैलेंस बना पाओगे। यहाँ पर आपकी सोल आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि अब आप मतलब वो हर आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं, ठीक है, ब्लॉकेज नहीं, यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकेज क्या था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये नहीं आ पा रहा था, है ना। आपकी सोल मैसेज है कि अब आप बैलेंस हो, आप अपने एक कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अपनी पावर, आपकी माइंड की पावर, वो शक्ति, उसका अनुभव हो रहा है आपको। और प्लस इसी की वजह से आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, अब नेगेटिव नहीं सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, अब पॉजिटिव आ रहे, और पॉजिटिव आएंगे इसी वजह से आप जैसे अपने निर्णय डिसीजन, है ना, ले रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, अपने लिए खुल के जीना, हंसना, बोलना, ये सब सीख रहे हो। यहाँ पर पायल नंबर 2, यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ना कि अब आप वो बन रहे हो, आपकी सोल का मैसेज है, वो बन रहे हो कि अब आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। पहले क्या थे, आप बहुत जल्दी आप अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि विश्वास नहीं करते थे, या बहुत जल्दी डगमगा जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, है ना। यहाँ पर अब हो क्या रहा है, यहाँ पर अब जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके रास्ते में, मानो कोई भी समय आ रहा है, कैसी सिचुएशन आ रही है, वो अपने माइंड से, ठीक है, अपने माइंड से उसे क्लियर कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है। नाइट ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, यस। यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि
जब हम अपने लिए खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं, खुद के साथ जस्टिस शुरू कर देते हैं, तो मानो हम अपने साथ, अपनी सोल के साथ न्याय करने लगते हैं। आपने अपने खुद को, जैसे कहते हैं ना कि खुद को हील करा है, खुद को ऐसा मतलब ऐसा बनाया है कि अब कोई भी चीज़ को आप वेट नहीं कर रहे हो, किसी का एक्शन मोड में हो आप यहाँ पर, है ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हो आप यहाँ पर। आपकी सोल यहाँ पर, मैं सच बताऊँ, पाइल नंबर 2 बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, क्योंकि अब आप मतलब अपनी चीज़ों को लेकर, चाहे आपके पास हीलिंग ऊर्जा है, चाहे आपके पास माइंड की ऊर्जा है, चाहे आपके अंदर कितनी भी पॉजिटिविटी है, अब वो उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अब है ना, मतलब आप रिसीव मोड में भी हो और एक्शन, है ना, एक्शन के मोड में भी हो आप यहाँ पर। हर चीज़ को जैसे बहुत खूबसूरती से आपने अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से कैसे आगे की तरफ ये बढ़ना है, ये आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ पर आप जैसे आप ये एक, आपकी सोल यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहती है कि अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी प्रेम को, अपने न्याय को, अपनी जो भी पावर है आपके पास, उसको लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। और ये हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है, इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने क्या करा है ना, अपने आप में एक ऐसा, जैसे अपने आप को किसी चीज़ से अपने आप को बाहर निकाला है। पाइल नंबर 2 निकाला किसने? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ, डेफिनेटली कुछ ऐसा था पाइल नंबर 2 जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, या उसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर आप जैसे आप अपनी जो भी घाव थे ना आपके, ठीक है, जहाँ पर भी आपको मल्लम की ज़रूरत थी, जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, वो सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि वो सब कुछ आपने कंप्लीट करा है, अपने आप को हील भी करा है, अपने आप को चेंज करा है। और जब इस मोड़ पर आप आए हो कि अब आप रेडी हो हर चीज़ के लिए, यहाँ पर एक पूरी तरीके से हीलिंग की ऊर्जा में देख रही हूँ आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली जो मैं बता रही हूँ ना, पाइल नंबर 2, आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आपने जो भी अपने अंदर हार्ट चक्रा, देखो हार्ट, हमारी सोल कहाँ कनेक्ट होती है? हमारा दिल, ठीक है, हमारा दिल की आवाज़, यानी कि आत्मा की आवाज़, है ना। डेफिनेटली आपने आपको, जैसे कहते हैं ना कि ये एक किसी की सर्जरी भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें या हेल्थ इश्यूज हुए थे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपने सफ़र करा उस चीज़ में, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसा था कि जहाँ पर आपके दिल को, जैसे है ना, बहुत रोए हो शायद। आपकी सोल यहाँ पर ये भी बताना चाहती है कि आपने जिस तरह से अपने आप को, है ना, किसी ऐसे, डेफिनेटली ऐसे ब्लॉकेज से तो बाहर निकाला है जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत हील करा है, बहुत हीलिंग दी है। वो कैसे करी है आपने? रोने के थ्रू। बहुत रोए हो आप, बहुत रोए हो। और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप अपने दिल की बातों को, मन की बातों को आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो अगर रोना आता है तो रो, उससे निकालो अपने दिल की बातों को, क्योंकि वहाँ पर हीलिंग आ रही है आपकी, रिलीज़ कर रहे हो आप दिल में जो भरा पड़ा है उसे आप रिलीज़ कर रहे हो। और वो चीज़ें थी आपके पास, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, है ना। यहाँ पर आपका जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा विश भी थी आपकी, जो विश भी पूरी नहीं हो रही थी। कोई विश, जैसे कोई बहुत बड़ा सपना था आपका, वो सपना भी पूरा नहीं हुआ है आपका। एक दिली तमन्ना जिसे बोलते हैं ना, कि दिली तमन्ना, जब हमारा किसी चीज़ को हम बहुत बड़ा मतलब सोचते हैं कि हाँ, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम जॉब है, या मेरा ये सपना है, या इससे मैं बहुत कनेक्ट हूँ, या कोई हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता, डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हुआ जो आपको आपके दिल में बैठा हुआ था, लेकिन आपने, जैसे आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि अब आप उससे निकल चुके हो बाहर,
ठीक है। यहाँ पर अब आप जैसे बहुत, जैसे जितना आपने अपने आप को खाली किया था, ठीक है, जितना अपने आप को भारी कर रखा था ना अंदर से, उतना ही अब आप हल्के भी हो, ठीक है। हल्के होने के साथ आपने अपने आप को प्रेम से भर रखा है, पॉजिटिविटी से भर रखा है, आपने अपने आप को बैलेंस यहाँ पर कर रखा है। आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है, ओके। तो इसको जो भी मैसेजेस आपके निकलते हैं प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ठीक है। द एम्प्रेस, या आप पाइल नंबर टू, मैं बता नहीं सकती कि आप कौन हो, ठीक है। आपको जो मैं बोल रही हूँ ना, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, माइंड, वो आप है ना, ऐसा गुरु बैठा हुआ है, ऐसे इतने बुद्धिमान हो आप, आपके अंदर का जो गुरु है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि आप वो सर चढ़कर बोलेगा आपका, है ना। आप अपनी सच बताओ ना कि जब एक बार ठोकर लगती है ना हमें, चाहे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में जो कि हमें एक, जैसे कहते हैं ना कि अगर ये ठोकर नहीं लगती, अगर ये हमारे साथ नहीं होता, तो शायद हम अपने अंदर से ना टूटते और ना हमारी अंदर की खूबसूरती, हमारे अंदर का ज्ञान वो बाहर नहीं निकलता। तो कुछ जैसे अंदर तक टूटना और उसकी आवाज़ को सुनना और उस आवाज़ से जैसे आपकी खूबसूरती का, आपकी पॉजिटिविटी का और आपके हुनर का पता लगना, ये आपके साथ आपकी डेस्टिनी में था। ये आपकी सोल आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने ज्ञानी हो। जैसे आप अपनी नॉलेज पे, अपने 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 हुनर पर आप कितना अपने आप को कितना ऊपर तक ले जा सकते हो, सोच सकते हो आप यहाँ पर। आप मतलब आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, मतलब बैठे बिठाए आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। वैसे भी नॉलेज में तो, ज्ञान तो अपने आप में ही वो एक ऐसी विद्या है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी विद्या आपके अंदर है जिसके आधार पर आप, मैं सच बता रही हूँ, जिसके आधार पर आप अपनी ज़िंदगी को पलट सकते हो। पायल नंबर 2, आप है ना बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, बहुत एक आप अपने ज्ञान, अपनी पॉजिटिविटी और बहुत चार्मिंग ने, मतलब आप हो, उसके आधार पर आप जैसे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर पलट सकते हो, ओके। और डेफिनेटली ये एक आप ही की वजह से हो रही हैं सारी चीज़ें। आप जैसे जो पाइल नंबर 2, आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है आपको कि आप है ना, जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, जितना आप अपने आप को देखने का नज़रिया बदलोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में चेंजेस होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, पाइल नंबर 2, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर आपको बताना चाहती है, ठीक है। जब जब भी आप कमज़ोर समझोगे ना, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आप जल्दी मतलब बहुत जल्दी आप भावुक हो जाते हो, प्योर हो, लेकिन यहाँ पर आप जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जैसे आप अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेकर जाओगे, ओके। और आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है, पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, सोल का क्या मैसेज है? ओके, गिल्टी, यस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसा था आपके जिसे आप है ना, किसी चीज़ को जो आपके अंदर ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज आपका यही था कि आप है ना नेगेटिव, आप अपने बारे में गलत सोचते हो, जो भी आपके विचार थे खुद को लेकर वो गलत थे,
और वही चीज़ जैसे आपको आपकी खूबसूरती, ठीक है, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आप मतलब उससे दूर थे, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे थे। आपकी सोल आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। आप अपने आप को पॉजिटिव लो, विश्वास करो, ठीक है। आपकी जैसे दुनिया अलग है, पाइल नंबर 2, ओके। आप अपनी कभी भी अपने अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, कभी नेगेटिव अपने बारे में सोचना नहीं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपके अंदर ये विद्या नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, या आप खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है, या आप अपने खुद के साथ कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हो, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। सब फिजूल की बातें हैं ये आपकी, सब वो जैसे कहते हैं ना कि जब जब आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे तब तब ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होती चली जाएंगी, ठीक है। आपकी सोल यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि आगे बढ़ो, अपने विश्वास करो, और जो मतलब क्या अपने साथ न्याय करना है, ठीक है, न्याय करना चाहते हो, आप अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो पॉजिटिव सोचो और आगे की तरफ यहाँ पर लो, और वो कर भी रहे हो। आपकी सोल आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, ठीक है, लेट इट गो। यस, पाइल नंबर 2 आपको, मतलब एक बात बताऊं मैं, वो सीधा सीधा क्लियर यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि आप जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आपने अपने आप को कमज़ोर समझा, लेट गो करो, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको आपके जितना अभी तक आपने अपने आप को कमज़ोर समझा, अपने आप को गलत बोला, अपने आप को, आप ये मत सोचो कि आप बोल रहे हो, आप अपनी सोल को हर्ट कर रहे हो। आपके अंदर एक मासूम आत्मा है, उसे कहीं ना कहीं आप दबा रहे हो। उसकी वजह से आपकी सोल के पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, वो हमेशा जैसे आपको सही दिशा में लेकर जाएगी, सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगी। जैसे आपको एक बलशाली, ठीक है, एक बहुत पावरफुल उसमें आपको देखना चाहती, क्योंकि आपकी सोल ऐसी है ना। तो वो जैसे कहते हैं ना कि बस आपकी सोल यही बताना चाहती है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है, लेट गो। जितना आप अपने आप को, जितना भी कुछ किया आपने अपने साथ या आपके साथ कुछ गलत हुआ, उसे भूलो, और प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो कुछ भी होगा आपके साथ, उसके ऊपर यहाँ पर विश्वास आप करो, ठीक है। और वो होगा कैसे कि जितना आप अपने आप को हील करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रहोगे, सकारात्मक सोचोगे, अपनी नॉलेज पर, अपनी विद्या पर, अपने माइंड की, अपने दिमाग की शक्ति से जुड़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को भूलने में आपकी खुद हेल्प करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी सोल का मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जैसे अभी तक है ना आपकी, मैं एक बात बताऊं, आप किसी चीज़ में डेफिनेटली आप फंस गए थे। कोई चीज़ें हैं ना आपकी दबी हुई थी। अब ये दबा हुआ, मैं ये नहीं बोल रही, आपका दिमाग जैसे कहते हैं ना कि बटा हुआ था चारों तरफ, है ना। कोई कभी कुछ इस दिशा में भाग जाते थे, कभी इस दिशा में भाग जाते थे, कभी इस दिशा में भाग जाते, एक कन्फ्यूज़न जो आपकी सोल को आप एक सही डायरेक्शन नहीं उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक है, जिससे वो अपनी खूबसूरती, अपने ज्ञान और अपनी वो उसके अंदर वो क्या है उसे वो बता सके। यस, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी खुद की, अपनी सोल आपकी सोल की आवाज़, आपकी सोल क्या है, माय गॉड, क्यों नहीं मानते हो आप अपने आप को कि आप खूबसूरत हो, इतने ज्ञानी हो, है ना। क्यों नहीं मानते हो कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो आपको सबसे अलग करता है। क्यों आप पीछे की बातों को नहीं छोड़ पाते हो, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर डाउट करते हो, शक करते हो। पाइल नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको किसी के बारे में सोच विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को तबज्जुम दो, अपना सम्मान करो, अपनी रिस्पेक्ट करो आप यहाँ पर, तभी आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज, ज्ञान से जुड़ोगे। पाइल नंबर 2,
यस, यहाँ पर आप पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का, या कि कोई पर्सन आए मेरी तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। किसी किसी की लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर रहा है जो काफ़ी टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। क्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी सोल, ठीक है, अब आपकी सोल यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प कर रही है, आपको सही रास्ता बता रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। कहीं पर भी आप शायद अटके हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपको एक सही दिशा, एक डायरेक्शन आपको मतलब पता चल रहा है। आपके, सच बताओ ना, आपके झूठ और सच का भी पर्दाफाश हो रहा है कि अभी तक आप मतलब आप अपने ऊपर ही डाउट करते थे, तो उसका भी आपको पता चलेगा। पाइल नंबर 2, कंप्लीशन, यस। क्यों क्यों पता चलेगा? क्योंकि आपने जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है पाइल नंबर 2 आपने, तभी ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स आए। तो यहाँ पर आपने जैसे आपकी जो भी परेशानी थी, या खुद अपने आप को कमज़ोर समझना, या मतलब कैसे आगे बढ़ना है, जैसे वो कंप्लीट किया है पाइल नंबर 2। विजन्स, यस। अब यहाँ पर आप खुल के बाहर आ रहे हो, ठीक है, खुल के आप अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को, अपने विचारों को यहाँ पर आप सबके सामने यहाँ पर रखने वाले हो। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत पाइल नंबर 2, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, ठीक है, बस आप अपने ऊपर विश्वास करो। कॉस्मिक गेटअप है, यस। हॉर्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स, यस। पाइल नंबर 2, आपके पास है ना, आपके विचार, आपके थॉट्स, ठीक है, वो अब इतने पावरफुल होंगे, वो मैजिक का काम करेंगे। इतना पॉजिटिविटी है आपके अंदर, ओके। अब आप देखोगे कि आपके अंदर कैसे कितना बड़ा चेंजेस यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि दिमाग की शक्ति, ठीक है, उसकी पावर क्या होती है, और क्या कितना उसकी वजह से कितने चेंजेस आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देखोगे। क्योंकि यहाँ पर आपके हॉर्स स्पिरिट, आपके कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है, जैसे माइंड है ना, आपका क्राउन चक्रा, पाइल नंबर 2, आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव है। क्राउन चक्रा, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है ना, ऊपर के चक्रास, अपर चक्रास आपके यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, जिसके आपकी बुद्धि का विकास हुआ है। आपको इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान आपको दे दिया गया है ना, कि आपके हॉर्स स्पिरिट, जैसे आपको अब एक, मैं बताऊँ ना आपको, इतना आपको चेंज होगा ना आपकी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती। पाइल नंबर 2, ठीक है, तो आपके थॉट्स, आपके विचार है ना, जो आप सोचोगे, ठीक है, वो होगा आपके साथ। इतना याद रखना आप अपने आप को, और बहुत पॉजिटिव वे में सोचोगे, बहुत अच्छा सोचोगे आप अपने बारे में, और ऐसा सोचोगे कि आप अपने सपनों को पूरा करोगे, ठीक है, और एक सही डायरेक्शन आपको मिलेगी। आपके एनिमल स्पिरिट्स आपके साथ हैं यहाँ पर, जो जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। यहाँ फेज इन साइकिल, यस, कंपटीशन की भी ऊर्जा है यहाँ पर पाइल नंबर 2। और यहाँ पर डेफिनेटली आप जिस दुविधा में थे, जो भी ब्लॉकेज था आपके अंदर, तो वो सब लेट गो आपने किया है। वो एक फेज और एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है। एक न्यू बिगनिंग विद इन, देयर इज ए बिगनिंग विद इन योर
एवर एंडिंग, इल्यूजन रिसीव्ड एंड रिलीज्ड। यस, जो भी आपको रिलीज्ड करना था, ठीक है, वो सब रिलीज्ड आपने कर दिया है। एक आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, एक फेज़ आपने यहाँ पर कंप्लीट करा। अब एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पर, जो कि आपकी न्यू बिगनिंग क्या है, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी खुद का ज्ञान, नॉलेज यहाँ पर, वो उसकी एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, ठीक है। और जिसका भी वेट कर रहे हो वो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप एक दिशा में जा रहे हो, एक दिशा, एक डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, एक सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कोई इल्यूजन नहीं है आपके अंदर। ओके, एक सही वो देखो आपके साथ। मैं एक बात बताऊं, आपके स्पिरिट्स हैं आपके साथ, ठीक है। वो आपको दिमाग के जरिए, आपके माइंड के जरिए ऐसे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं जिससे आप उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। पाइल नंबर 2, ओके। और जो आपकी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत आपकी सोल आपको यहाँ पर बताना चाहती है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज और बहुत यूनिक। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। इस ऊर्जा को मैंने आपके लिया, इस एनर्जी को मैंने लिया और काफ़ी मैं लाइट महसूस कर रही हूँ, काफ़ी हैप्पी हूँ मैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।